नेत्रशाली के बाद हम कर्णशाली ईयर का अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में हम जानते हैं कि ईयर जो है, जो कर्णेंद्रिय हमारी जो है, वो एक श्रवण क्रिया करने के अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर जो है इक्विलिब्रियम बैलेंस को भी बना के रखती है। इसमें चाहे काइनेटिक बैलेंस हो चाहे आपका स्टैटिक बैलेंस हो। मुख्य रूप से हम जानते हैं कि जो ईयर जो है वो एक टेम्पोरल लोब में, एक ब्रेन के पास इसकी स्थिति होती है पोजीशन के हिसाब से। और ईयर में जो मुख्य जो कॉर्टी ऑर्गन्स होते हैं, वो कॉर्टी ऑर्गन्स जो है वो कोक्लियर डक्ट के इनर सरफेस पर पाए जाते हैं, जो एंड ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। इसी प्रकार से जो क्रिस्टा जो होती है वो एंड ऑर्गन्स ऑफ द आपका सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, जो काइनेटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। और जो मैक्युला जो होते हैं वो एंड ऑर्गन्स ऑफ द यूट्रिकल एंड सेप्टल होते हैं, जो वेस्टिबल में पाए जाते हैं और जो हमारे स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब जो कर्ण जो कर्णेंद्रिय जो है वो मुख्य रूप से इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है, इसमें आपका पिन्ना है और जिसको ऑरिकल भी बोलते हैं, और आपका एक्सोनोमेट्री मीटस है। मिडिल जो पार्ट है उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये रोसिकल्स हैं और मिडिल ईयर की पूरी कैविटी बनती है। और जो इंटरनल ईयर है उसमें 3 संरचनाएं मुख्य रूप से हैं, एक वेस्टिबल है, एक कोक्लियर है और एक सेमी सर्कुलर कैनाल। अब हम एक डायग्राम के द्वारा एक बार पूरा समझते हैं किस प्रकार से आउटर पार्ट और मिडिल पार्ट और इनर पार्ट ईयर में समाहित रहते हैं। हम देखें कि ये जो भाग का भाग है ये हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, और इस एक्सटर्नल ईयर के पार्ट में ये हमारा मिडिल ईयर का पार्ट है, ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ये हमारे तीनों जो ओसिकल्स जो है, ये ओसिकल्स उसकी स्थिति है। इसमें ये मेलियस है, इंकस है, स्टेपिज है। और इसके बाद इसके हम बाद देखें तो हमारा इंटरनल ईयर शुरू होता है। इसमें ये हमारा कोक्लिया है, ये हमारा ये आउटर पार्ट का है। और इसमें हम देखें तो यहाँ ये फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब है, ये इंटरनल जुगुलर वेन है, और ये बोनी पार्ट है, और ये बोनी पार्ट है। और हम इसमें देखते हैं कि हम 3 भागों में दिखाई दे रहा है। ये बाहर का जो पार्ट है वो आपका इस डायग्राम में देखें, इसमें ये जो आउटर ईयर का पार्ट है, इस आउटर ईयर के पार्ट में ये जो है ऑरिकल है, ये पिन्ना है, ये है ऑरिकल। ऑरिकल के बीच में ये जो भाग है पूरा, ये इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। यहाँ ये संरचना जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये तीनों जो है ये रोसिकल्स है, ये पूरा भाग मिडिल ईयर का है। इसमें ये जो है इंकस है, ये मेलियस है, और ये जो है स्टेपिज है। ये पूरा मिडिल ईयर का पार्ट है। ये जो है फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब। यहाँ देखें ये कोक्लिया है, ये जो पार्ट है वो वेस्टिबुलर पार्ट है, और ये जो है हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल है। यहाँ 2 प्रकार की ये नर्व्स हैं जो आती हैं, इसको हम बोलते हैं ओके। अब इस जो संरचना हमने जो बनाई है, और ये जो पूरा पीछे का जो भाग है पूरा, ये टेम्पोरल बोन का है। उस टेम्पोरल बोन में जो है ये पूरा जो मिडिल ईयर है, जो इंटरनल ईयर है, वो अवस्थित रहता है। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं आपके आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर के अंदर 2 संरचना है, नंबर 1 ऑरिकल है और दूसरा आपका एक्सोनोमेट्री मीटस है। ऑरिकल जो है ये जो संरचना है वो ऑन द सरफेस पर रहती है, जो बाहर दिखाई देती है। इसका हम 2 पार्ट करते हैं। इसका अपर ये जो ग्रेटर पार्ट है वो एक जो है एक इंट्राटम्परेंट प्लास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है, जो एक विस्तृत भाग है। और इसमें जो है एक बीच में फोसा होता है, जिसको हम स्कोफोइड फोसा कहते हैं। इसके जो बाहर की जो एलिवेशंस की जो लाइन है, जैसे ये हेलिक्स है,
ये बाहर जो है वो एंटी हेलिक्स है। इसके बाद जो नीचे का जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और वो बना होता है फाइब्रोफैटी टिश्यूज के द्वारा, जिसको हम लोब्यूल्स भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आउटर ईयर है इन दोनों के बीच में एक फोसा बना है, इस फोसा को हम बोलते हैं कॉन्का। ये कॉन्का है, ये इसका कोई फोसा बीच में है, ये हेलिक्स की बॉर्डर है, ये एंटी हेलिक्स है, और ये दो हल्के से जो एलिवेशन जो है ट्रायंगल शेप में ये हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रायगस। ये विभिन्न प्रकार की जो संरचना है वो हमको जो है यहाँ मिलती है इस आउटर ईयर इस पर। अब ये जो कॉन्का है वो जोड़ता है एक्सट्राऑर्डिनरी मीटर्स के साथ, जो मिडिल जो है आउटर ईयर का एक पार्ट है। अब हम आउटर ईयर को जो देखें, जो इसका ऑरिजिनल पार्ट को हम देखें, इसकी हम नर्व सप्लाई देखें तो हम देखते हैं कि इस नर्व सप्लाई में कि जो इसका ये आउटर पार्ट है, इसका ये जो अपर 2/3 जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को आपकी नर्व आती है, ये नर्व आपके आती है, इस नर्व का नाम है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। इसका जो ये मीडियल पार्ट है अंदर, इसको आपकी नर्व आती है, इसका नाम है लेसर ओसिपिटल नर्व। ये जो है C1 और C2 से भी फाइबर्स निकलते हैं जो सर्वाइकल प्रोसेस के दौरान होती है। इसका ये जो लोअर पार्ट है इसको हम लोब्यूल्स कहते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होता है, जो आपका ईयर्स इसको कहते हैं। इस पार्ट को जो चाहे इसका मीडियल पार्ट हो, चाहे इसका मीडियल हो, चाहे लेटर हो, उन दोनों को नर्व मिलती है, वो है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। इसकी रूट वैल्यू C1 और C2 है और जो आपकी सर्वाइकल प्रोसेस से आती है। अब जिस प्रकार से इस ऑरिकुलर पार्ट का जो नर्व सप्लाई है, उसी प्रकार से यहाँ इसका जो है ब्लड सप्लाई भी है। अब ब्लड सप्लाई में भी क्या है कि जो इसका बाहर का जो भाग है, इस भाग को जो ब्लड मिलता है वो मिलता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से। ये सुपरफिशियल जो टेम्पोरल आर्टरी जो है वो एक प्रकार से हम देखें तो ये एक जो है एक्सटर्नल जो कैरोटिड जो आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड जो आर्टरी है, उस आर्टरी से इसको ब्लड मिलता है और इसकी एक ब्रांच और निकलती है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर, इसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो इस प्रकार से जो है जो ऑरिकल पार्ट जो है वो पिंडा जो भाग है उस भाग को ब्लड मिलता है एक्सटर्नल कैरोटिड से निकलने वाली सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो मेन रूप से जो पिंडा भाग है उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से जो आउटर ईयर है उस आउटर ईयर का ये ऑरिकुलर पार्ट हुआ और ये नीचे का पार्ट वो पूरा इसमें जो ये पिंडा बनता है। अब हम आप कहाँ से हैं, जो सेकंड जो इसमें है वो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। अब हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को देखते हैं कि ये एक जो है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, जो कोंका से लेकर और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक रहता है। साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के बाद वो कोंका के तौर पर रहता है और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक भेजता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस की जो शेप है वो बिल्कुल एस शेप की होती है, एस शेप में होता है। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये मिडिल जाती है, मिडिल जाकर ये जो जाती है अपवर्ड और फिर फॉरवर्ड जाती है, फिर मिडिल अपवर्ड जाकर और फिर डाउनवर्ड जाती है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की। ये जो है मुख्य रूप से दो भागों बनी हुई है, एक इसका जो है बोनी पार्ट है, दूसरा पार्ट जो अंदर रहता है, और बाहर का जो अंदर पार्ट है इसका वो कार्टिलेज पार्ट कहलाता है। इसका हम डायमीटर को देखें तो इसका जो मैक्सिमम डायमीटर होता है वो उसके वर्टिकल राइट हैंड पर होता है, और इसका जो लेवल डायमीटर जो होता है सबसे कम वो आपका होता है बीच में, जब बोनी पार्ट और मेम्ब्रेन पार्ट, जो बोनी पार्ट और आपके कार्टिलेज पार्ट होते हैं। अब इसकी जो पूरी जो लेंथ होती है वो करीब होती है हमारी 24 mm के आसपास। अब इसमें जो बोनी पार्ट इसका है उसकी लेंथ है 16 mm, और ये भाग जो है मुख्य रूप से बनता है टिम्पेनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन से बनता है। अब इसमें कुछ अपर जो पोस्टो सुपीरियर पार्ट का क्या होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंट होती है वहां पर, वो उस भाग को कवर करता है आपका स्क्वेमस पार्ट का टेम्पोरल बोन का भाग को कवर करता है।
इसी प्रकार से इसका जो बाहर का भाग है उसको हम कार्टिलेज पार्ट कहते हैं। ये जो पार्ट है वो मुख्य रूप से कार्टिलेज टिश्यू से बनता है और वहां पर क्या होता है कि वहां पर भी जो है कुछ भाग ऊपर थोड़ा सा उसमें सुपरेट जो गैप रह जाता है और वो जो गैप जो है वो गैप भी जो है वहां इसमें उसके आकर जो गैप वो टिश्यू के द्वारा भरा जाता है। अब इसका जो कार्टिलेज पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, चारों तरफ जो वहाँ इसकी कवरिंग है और साथ में पेरिकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और इस पार्ट में मुख्य रूप से जो है सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको हम सेबोवेनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो जिससे वैक्स बनता है और ये भाग पूरा हमारा स्किन से कवर होता है। अब हम दोनों भागों को एक बार पुनः देखें तो हम समझेंगे कि जो बोनी जो पार्ट है वहाँ पेरिस्टम मेम्ब्रेन की कवरिंग है क्योंकि वो बोनी बोन्स पार्ट से बनता है और जो आउटर पार्ट जो कार्टिलेज से बनता है वहाँ पेरिकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और ये भाग जो है मुख्य रूप से कॉन्का से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक रहता है। अब इस भाग की जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को समझें तो मुख्य रूप से इसकी जो नर्व सप्लाई है वो वही आती है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है और आपका जो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व जो आपकी साथ में मैक्सिलरी नर्व से भी आती है उसकी सप्लाई करती है। और जो उसकी ब्लड सप्लाई की बात है वो ब्लड सप्लाई भी इसी प्रकार से है जो ब्लड सप्लाई बाहर में थी इसके अंदर जो आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आती है अंदर और टेम्पोरल आर्टरी आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी आती है जो उसकी नर्व सप्लाई और उसकी ब्लड सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ईयर का जो भाग है जो कर्णेंद्रिय जो भाग कहलाती है उस कर्णेंद्रिय के दो महत्वपूर्ण भाग है एक है ऑरिकुलर पार्ट और दूसरा है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी जिसको हम पिन्ना कहते हैं। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और पूरा मिडल कैविटी है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है किस प्रकार से अवस्थित है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो ईयर का जो आउटर ईयर है जो मिडिल ईयर है उसके बीच में वो प्लेस वर्टिकली अवस्थित होती है और वह जब अटैच होती है मीटस के साथ में तो वहाँ वो बनाती है लगभग 55 डिग्री का एंगल बनाती है। हम उसको डायग्राम के साथ देखें। ये जो भाग है वो है बेस पार्ट ऑफ मीटस। इसके बाद में अंदर की ओर ये थोड़ा सा कॉन्केव होती है और कॉन्केव होने के बाद थोड़ा सा अपर कर जाती है। ये जो एंगल है वो एंगल है 55 डिग्री का। ये इसका आउटर पार्ट है ये उसका आउटर पार्ट है यानी आउटर लेयर है जो बनती है क्यूटिकुलर लेयर। इसके बाद में इसमें मिडिल फाइबर्स की लेयर बनती है ये मिडिल फाइबर्स की लेयर है ये मिडिल फाइबर्स की लेयर है मिडिल फाइबर्स लेयर है जो दो प्रकार के होते हैं आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में फिर यहाँ एक इनर लेयर बनती है जो आपकी इनर जो लेयर है वो म्यूकस लेयर कहलाती है और म्यूकस लेयर के ऊपर जो है सिलिकेट कॉमन एपिथेलियल्स की लेयर होती है। और यहाँ जो है इसको हम देखें तो टिम्पैनिक जो है नर्व प्लक्सस हमको दिखाई देंगे नर्व प्लक्सस। हम इस डायग्राम में देखें कि जो टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है ओवल शेप की होती है और वो जो है बेस पर एक एंगल बनाकर अवस्थित होती है। इसका जो आउटर सरफेस है वो कॉन्केव है और उसका जो इनर सरफेस है थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है। इसमें 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर जो है क्यूटिकल लेयर होती है मिडिल लेयर जो है फाइब्रस की होती है और इनर लेयर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की अवस्थित होती है। अब इस डायग्राम के साथ हम देखें कि इसका जो इनर सरफेस तो कॉन्केव है और आउटर कॉन्वेक्स है। आउटर सरफेस जहाँ कॉन्वेक्स होता है वो सबसे ज्यादा कॉन्वेक्स सेंट्रल पार्ट में होता है क्योंकि वहां पर जो है मेलियस का हैंडल आकर रहता है उस भाग को हम बोलते हैं ल्यूम्बो और अंदर का भाग पूरा जो है कॉन्वेक्स होता है और यहाँ का हैंडल आकर रहता है। अब आप देखें किस प्रकार से ये अवस्थित है। इस डायग्राम का एक डायग्राम और देखते हैं जहां हम इसको प्रयोग करें कि ये एक ओवल शेप की है। अब इस मेम्ब्रेन में क्या है कि टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है वह मुख्य रूप से कहाँ रहती है वह रहती है टिम्पैनिक सर्कस ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑन द टिम्पैनिक प्लेट कि जो टेम्पोरल बोन है उस टेम्पोरल बोन के जो टिम्पैनिक सर्कस जो है
वहां वो टिम्पैनिक प्लेट के साथ में अवस्थित होती है। इसके कारण से क्या होता है कि उसका जो अपर पार्ट है वहां उस सर्कस पर एक नोच पाई जाती है और वो जो सर्कस जो पार्ट है वो टिम्पैनिक नोच के साथ लगा होता है और वहां क्या होता है कि जो है जो आपकी बोन जो है मेलियस, उस मेलियस बोन का एक हैंडल वहां रहता है, हैंडल वहां उसमें अटैच हो जाता है। डायग्राम में देखें तो इसमें ये जो डायग्राम है ये इसका अपर पार्ट है, इसको बोलते हैं पार्स फ्लेसिडा। पार्स फ्लेसिडा क्या होता है कि जो अपर जो एंड होता है टिम्पैनिक नोच के पास में वो लूज एयर टिश्यू से बना होता है, तो वहां टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थोड़ा सा लूज हो जाती है, इसलिए उसको पार्स फ्लेसिडा बोलते हैं। और इस पार्स फ्लेसिडा के ऊपर से क्रॉस करती है आपकी एक नर्व क्रॉस करती है, उसको बोलते हैं कॉर्डा टिम्पैनिक। कॉर्डा टिम्पैनिक ये फेशियल नर्व की एक पार्ट होती है। अब इसके बाद ये भाग तो उसका जो है पार्स फ्लेसिडा होता है, यहाँ ये दो फोल्ड बन जाते हैं, इस फोल्ड का नाम है एंटीरियर मेड्यूलर फोल्ड और ये जो पीछे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर मेड्यूलर फोल्ड। यह है पोस्टीरियर मेड्यूलर फोल्ड। अब देखें कि ये तो आउटर पार्ट था, मिडिल जो फाइबर्स लेयर होती है ना वो क्या होती है, फाइबर्स लेयर में जो है दो प्रकार के फाइबर्स मिलते हैं। एक तो मिलते हैं रेडिएट, जो सुपरफिशियल फाइबर्स इसके होते हैं वो रेडिएट डायरेक्शन में होते हैं, ये इस प्रकार से। ये सब क्या है, ये रेडिएटिंग फाइबर्स है जो सुपरफिशियल होते हैं मिडिल लेयर के अंदर, और जो डीप फाइबर्स होते हैं वो सब सर्कुलर होते हैं, ये सब सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। ये तो है उसके डीप फाइबर्स जो सर्कुलर होते हैं, और बीच में ये जो हैंडल है, ये बीच में ये क्या है, इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस का एक सेंटर में मैक्सिमम प्रोमिनेंट पार्ट होता है जिसको हम ह्यूमो कहते हैं, और यहाँ जो है जो मेडियस जो बोन है उसका यहाँ हैंडल आता है। तो इस प्रकार से देखें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक आउटर लेयर होगी जो स्किन से कवर्ड है और अंदर का भाग रहता है, और एडेंट पार्ट होता है, एक अंदर के मिडिल फाइबर्स की लेयर होगी जो फ्लैग फाइबर्स आपके हो गए, सुपरफिशियल फाइबर्स आपके हो गए और आपके डीप फाइबर्स हो गए। इसी प्रकार से जो है अंदर की इनर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपके से बनी होती है। अब ये दो उसके पार्ट हो गए, एक एंटीरियर मेड्यूलर फोल्ड हो गया, एक पोस्टीरियर मेड्यूलर फोल्ड हो गया। अब इसके बाद हम एक चीज यहाँ और देखें इस डायग्राम के साथ कि जो अपर पार्ट जो है इस डायग्राम में वो यहाँ इस प्रकार से, और इसको हम देख सकते हैं कि इसका जो है ये जैसे देखिए ये मेलियस बोन है या मेलियस है, तो मेलियस का ये तो हैंडल है। अब यहीं पर क्या एक मसल्स होती है, उस मसल्स का नाम है टेंडर टिम्पैनिक। टेंडर टिम्पैनिक मसल्स, ये मसल्स क्या होती है कि जहां एक तो लगती है कि जो मेलियस जो बोन है उसका जो अपर जो पार्ट है उस हैंडल के पास में लगती है, ये मेम्ब्रेन ये हो गई मसल्स, और ये आपके नर्व है जो ऊपर साफ से क्रॉस करती है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई को हम देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वह भाग जो आउटर की ओर है, जो बाहर की ओर है, उस भाग को ब्रांच आपकी आती है डीप ऑरिकुलर पार्ट। जैसे देखिए मैं शॉर्ट में डायग्राम के साथ इसको देखिए ये विकस है और ये भाग अभी मैंने डायग्राम में देखा था कि तीन लेयर आपको बनाई थी, ये पार्ट आउटर है और ये पार्ट आपका इनर है। तो आउटर जो पार्ट है वहां ब्रांच आती है डीप ऑरिकुलर आर्टरी, यहां आती है डीप ऑरिकुलर आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, ये जो मेजर आर्टरी की ब्रांच है। इसी प्रकार से जो अंदर का जो पार्ट है उस अंदर पार्ट को आपका आती है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच भी आपकी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ये इधर को रहती है। और जो दूसरी ब्रांच यहां आती है पोस्टीरियर टिम्पैनिक, वो किसकी ब्रांच है, वो जो पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच है वो ब्रांच है
पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, वो जो ब्रांच होती है वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा कैरोटिड आर्टरी। ये तो आपका ब्लड सप्लाई हुआ। आउटर में जो डीप ऑरिकुलर आर्टरी, ब्रांच ऑफ मेडिकुलर आर्टरी, और इनर के अंदर जो है एंटीरियर टिम्पैनिक और पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी से उसको ब्लड सप्लाई मिलता है। अब यही हम ब्लड सप्लाई को देखें किस प्रकार से यहाँ ब्लड सप्लाई रहता है। तो जो नर्व सप्लाई में हम देखते हैं कि जो इसका ये आउटर जो पार्ट है, उस आउटर पार्ट को हम दो पार्ट करते हैं। एक तो करते हैं एंट्रो इंफीरियर पार्ट जो नीचे का होता है, उसको तो ब्लड सप्लाई कहती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये तो है एंट्रो इंफीरियर में। और जो ऊपर का जो पोस्टो सुपीरियर पार्ट जो होता है, पोस्टो जो सुपीरियर पार्ट होता है, उसको आपको आती है डीप ऑरिकुलर नर्व, जो किसकी होती है, वो आपकी वैगस की होती है। ये दोनों भाग हो गए आउटर नर्व, ये सब नर्व सप्लाई किसकी है, ये आउटर की है। और इनर की जो नर्व सप्लाई जो उसकी होती है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो होती है ग्लेसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा। यहाँ एक नर्व आती है आपकी ग्लेसोफेरिंजियल नर्व। तो नर्व सप्लाई में समझने वाली बात क्या है कि नर्व तो आती है ग्लेसोफेरिंजियल नर्व, और आउटर को आती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और साथ में जो है वैगस से निकलने वाली ऑरिकुलर ब्रांच। ये जो है आउटर में रहती है, वो इनर में रहती है। इस प्रकार से हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट और इनर पार्ट को समझते हुए उसकी पोजीशन कैसे होती है, ओवल शेप की रहती है, और ये बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में मस्तिष्क होती है। और इसका जो एवरेज डायमीटर जो होता है वो आपका होता है 9 to 10 mm के लगभग। अब इसके बाद हम देखेंगे जो मिडिल ईयर जो है, मिडिल ईयर में जो मिडिल कैविटी बनती है,